नरेश सब लोग है। मैं पूना से हूँ। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मेरी वाइफ मेरे साथ हैं। ये एक स्कूल में प्रिंसिपल रही है, 27 साल ये प्रिंसिपल रही है और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कंपनियों में रहा हूँ। अब मैं इस बिजनेस में मतलब इस अभियान में आया क्यों? क्योंकि मेरे सामने एक मिशन है, मेरे सामने एक ध्येय है जिसको अचीव करना है। वो है कि अपनी देश की धरती को हमको बचाना है। आप एग्री करते हो? देश की जमीन खराब हो गई है, नहीं है तो मैं उसके लिए बता देता हूं जानकारी के लिए। 62% जमीन बंजर हो चुकी है, 62% जमीन बंजर हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम कितनी जमीन में काम कर रहे हैं? केवल 40% जमीन पे हम काम कर रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम हो गया है कि जमीन बंजर हुई क्यों? उसका एक ही कारण है कि हमारा जो किसान है वो खेतों में क्या डाल रहे हैं? रासायनिक खाद। आप अगर खेतों में रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसके कारण सब प्रॉब्लम हो रही है। तो दूसरा मिशन ये कि जैविक भारत और स्वस्थ भारत। अब जैविक भारत का मतलब क्या समझते हैं लोग कि बाहर से जैविक प्रोडक्ट लाओ और डाल दो। ऐसा नहीं। जैविक भारत का मतलब यह है कि आपको केमिकल फ्री, केमिकल मुक्त भारत। अगर केमिकल खत्म हो गया इस देश से, अगर हमने केमिकल यूज करना बंद कर दिया तो अपने आप जो हमारी जो खेती है वो क्या हो जाएगी? जैविक हो जाएगी। और दूसरा, अगर खेती जैविक हो गई तो दूसरा क्या हो जाएगा कि हमको जो खाने को मिलेगा उसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होंगे, और जब पौष्टिक तत्व ज्यादा होंगे तो हमको हमारी सेहत कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। तो अगर एक हेल्दी इंडिया मतलब एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि किसान को अपने खेतों में केमिकल डालना बंद करना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं किसान नहीं हूं। मेरे पिताजी आर्मी में रहे थे, तीनों लड़ाई लड़े थे। मेरे वाइफ के पिताजी नेवी में रहे, उन्होंने भी तीनों लड़ाई लड़ी। तो हम कौन है? जय जवान जय जवान जय किसान किसी एंगल से नहीं है। और मैंने कभी भी खेती की नहीं, क्योंकि हमारे घर में खेती है ही नहीं। और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, बड़ी बड़ी पोस्ट में रहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रहा पोस्ट के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों में। तो अपने को कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। पर 10 साल पहले जब ये सामने मेरे आया कि किसान बच सकता, तो मैंने सारे काम छोड़ के इस पे लग गया। क्योंकि किसान बचेगा तो हम बचेंगे। सही है कि नहीं? आप बोलोगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो? इस काम करने का कारण मेरा एक ही है कि किसान हमको क्या देता है? खाना देता है। अगर वो खाना जहर युक्त है तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं पड़ेंगे। तो खाना जो है, अन्नदाता जो है हमारा, उसको अन्नदाता होना चाहिए, जहरदाता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो जो जहर आप डाल रहे हैं अपने खेतों में वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। तो यही एफर्ट लेके मैं पूरे देश में जाता हूँ, घूमता हूँ, फोन पे टच में रहता हूँ, बात करता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या खेती में एक्चुअली हो क्या है। आपको कुछ मालूम नहीं है ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। पर क्या हुआ है, थोड़ा सा ट्रैक बदल गया है। और ट्रैक क्यों बदल गया है? क्योंकि उसमें किसी का फायदा है। सही है कि नहीं? सही है। किसी की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो किसी ना किसी का फायदा होता है कि नहीं होता? अपॉर्चुनिटी बोलते हैं उसको। आप बीमार पड़े तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर पास। बीमार कौन पड़ा? हाँ, गए किसके पास? डॉक्टर पास। डॉक्टर क्या लेता है? तो डॉक्टर के लिए आपका बीमार पड़ना एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? ना अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही हमारे देश का पानी प्रदूषित है। सही है कि नहीं? पानी प्रदूषित है तभी ये बॉटल शुरू हो गई सब जगह। पानी प्रदूषित है, उसके लिए मशीनें बन गई है, बहुत महंगी मशीनें मार्केट में बिक रही है। हवा प्रदूषित है, तो हवा के लिए भी मशीनें बन गई है। सही है कि नहीं? तो किसी ना किसी की प्रॉब्लम, किसी ना किसी की कमाई। सही है? अब मेरा बताइए, जमीन प्रदूषित हुई है? हुई है कि नहीं हुई? तो उसके लिए क्या बना है? एक मशीन बनी है उसके लिए जिसका नाम है लोहे का हल। सही है कि नहीं? आपके पूर्वज लोहे का हल चलाते थे कि लकड़ी का हल चलाते थे? लकड़ी। क्योंकि जमीन मुलायम थी। आपकी जमीन हुई हार्ड तो उसके लिए क्या बन गया? एक ट्रैक्टर बन गया। सही है कि नहीं? पर ये हवा और पानी प्रदूषित क्यों हुआ?
क्योंकि जो केमिकल आप अपनी जमीन में डालते हो वो बह के कहां जाता है? पानी में, और फिर पानी हम पीते हैं, और वो हवा में उड़ के कहां जाता है? हवा में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई कहां है? हुई ये है कि किसान अपने खेतों में केमिकल डालता है। यहां तक क्लियर है? अभी अगर आगे का अगर मैं आपको बताता हूं तो मैं आपके पहले आपकी जमीन के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको मालूम है, पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। अब यहां ध्यान से देखना है आपको, ये आपकी जमीन है, क्या है ये? ये आपकी जमीन है। कितना है ये? 6 इंच है। कितना है? 6 इंच। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रूट जोन, और हिंदी में बोलते हैं सफेद जड़ें जहां बढ़ती है। कितने उसमें बढ़ती है? 6 इंच के अंदर। आज तारीख क्या है? 6 इंच का रूट जोन है जिसके अंदर सफेद जड़ें बनती है। सही है? अब आपने अपने खेत में आप क्या क्या डालते हैं? क्या क्या डालते हैं अपने खेत में? यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट डालते कि नहीं डालते? 6 इंच का रूट है, आपने अपने खेत में क्या डालते हैं? आप यूरिया, डीएपी और सुपर फॉस्फेट डालते कि नहीं डालते? यूरिया, डीएपी और फॉस्फेट डाला जाता है। यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। वेरी गुड। यूरिया में पूछता हूं क्या, तो बोलते हैं यूरिया में यूरिया है। जबकि बोरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन लिखा हुआ है। अब नाइट्रोजन कितना है? 46%। कितना है? 46%। 46%, 46% नाइट्रोजन है। वेरी गुड। बचा हुआ क्या है? फॉस्फेट, ये बचा हुआ क्या है? रॉ मटेरियल। मालूम नहीं। जी। मालूम नहीं। मेरा ये पूरे 10 साल में मैंने देखा हुआ है, मैं जब भी नए किसान से पूछता हूं उसको ना तो यूरिया में क्या ये मालूम है, केवल यूरिया खरीदने के लिए लड़ाई करना उसको चालू है, रोड धोना चालू है, और यूरिया से उसको टोटली प्यार है कि नहीं? बिल्कुल। तो यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है और 54% होता है कचरा और नमक होता है। 1968, कब से? 1968 से आप अपने खेतों में ये डाल रहे हो, क्योंकि 1968 में हुई थी हरित क्रांति जी। और केमिकल आया था। कितने साल हो गए? 50 साल के ऊपर हो गए कि नहीं हो गए? 50 साल से किसान अपने खेत में यूरिया, डीएपी और सुपर फॉस्फेट डाल रहा है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन अच्छी चीज है, पर बाकी चीज तो बेकार है ना अपने लिए, वो कचरा है। आपकी जमीन हार्ड है कि नहीं है? हार्ड है कि नहीं है? आपकी जमीन हार्ड है ना, तो 4.5 इंची जमीन आपकी जो है ना वो ब्लॉक हो चुकी है। कितनी? 4.5 इंची। और 1.5 इंची में आप खेती कर रहे हो। कितने इंच में? 1.5 इंच में आप खेती कर रहे हो, बाकी 4.5 इंची ब्लॉक हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, उसमें व्हाइट रूट्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब क्या होता है? इसके ऊपर एक पेड़ लगता है नहीं? कोई भी पेड़, कोई मतलब नहीं है क्या पेड़ है, क्या फसल है, कुछ मतलब नहीं है। और व्हाइट रूट कहां मान रहे हैं? कितने इंच में? 2 इंच। 1.5 इंच मान रहे हैं। सही है कि नहीं? अब दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया है? आपकी जमीन में ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में बढ़ गया है। जहां पे ऑक्सीजन कम होता है वहां पे बीमारियां बढ़ती हैं। जब बीमारियां बढ़ती हैं तो आप क्या करते हैं? मार्केट में जाके दवाइयां लाते हैं और खेत में डालते हैं। सही है कि नहीं है? ये होता है कि नहीं होता है? हाँ। और जहां पे ये प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे दूसरी होती है कि आपकी जमीन में केचुआ दिखता है क्या? कहां गया केचुआ? कहां गया? मर जाते हैं। रासायनिक डाल के खत्म कर दिया। हाथ डाले क्या हुआ? कहां गया? गया कहां? मर गए सब। मर गया। सही है ना? हर एक किसान क्या बोलता है? केचुआ मर गया। केचुआ मरा नहीं है, केचुआ 3 मीटर नीचे जाके सुप्त अवस्था में पड़ा है, सो रहा है। क्योंकि वो काम कब करता है? जब ऑक्सीजन होता है तब। अब क्या काम करता है ये समझने की कोशिश करिए। ये क्या करता है? जाते हुए और आते हुए जमीन में 2 छेद करता है। क्या करता है? छेद करता है। 2 छेद करता है। जाते हुए छेद करता है, फिर आते हुए जमीन में छेद करता है। अगर ये छेद करेगा जमीन मुलायम होगी कि नहीं होगी? होगी ना? ये करना बंद कर दिया उसने। दूसरा, ये खाता क्या है? मिट्टी। अपने वेट के हिसाब से मिट्टी खाता है। अगर वो 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम मिट्टी खाएगा, 7-8 ग्राम का है तो 7-8 ग्राम मिट्टी खाएगा। और एक दिन के अंदर एक केचुआ अपने वेट के हिसाब से मिट्टी खाता है, ड्रिल करता हुआ ऊपर आता है, ऊपर आके यहां पे क्या करता है? उसको निकाल देता है।
इसको बोलते हैं केचुआ खाद। क्या बोलते हैं? केचुआ। केचुआ खाद, जो वर्ल्ड की अप्रतिम खाद है। मिल रही है क्या? और चौथी कक्षा से आप पढ़ते आ रहे हो कि किसान का मित्र कौन है? तो कहा गया मित्र को बंद कर दिया ना हमने, इसलिए ये सब प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब जब ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है तो जमीन में विषाणु बढ़ गए और जीवाणु कम हो गए। हो गई कि नहीं हो गई? विषाणु बढ़ गए और जीवाणु कम हो गए। विषाणु बढ़े तो आपने क्या किया? बाजार से पेस्टिसाइड खरीद के जमीन में मारा। उससे विषाणु तो मरे ही मरे, साथ में कौन मरा? मरे कि नहीं मरे? क्योंकि वो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में आपकी जमीन में 1968 से पहले जब आपकी पूर्वज खेती किया करते थे तो 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक हुआ करते थे, उससे भी ज्यादा। आज आपकी जमीन के अंदर 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के नीचे। ये 13 मिनट में मरते हैं सर। कितने मिनट में? इनकी जिंदगी होती है 13 मिनट की। ये 13 मिनट में एक जूनी मरती है, दूसरी जूनी पैदा होती है। खाते क्या है? मिट्टी। और मरने के बाद वो क्या बनते हैं? आपकी जमीन में क्या बन जाते हैं? खाद बन जाते हैं। अब मेरे को बताइए, जो प्रक्रिया आपकी 10 से 20 करोड़ में हो रही थी, आज वो प्रक्रिया कितने करोड़ में हो रही है? 1 करोड़ में। इसकी आपकी जमीनें 10 से 20 गुना ऑलरेडी बंजर हो चुकी है। और अगर यही काम हमारा चलता रहा, यूरिया से मोहब्बत, तो ये 0 पे चली जाएगी। उस दिन आपकी जमीनें बंजर हो जाएंगी पूरी तरह। आपकी जमीन में कुछ भी निकलेगा नहीं। अभी ये बनी खाद, सफेद जड़ें कहां पे हैं? ऊपर है कि नहीं है? अब सफेद जड़ों का काम क्या होता है? सफेद जड़ों का काम होता है कि यहां से खाना उठा के पत्तों को देने का। सफेद जड़ें कहां पे हैं? खाद कहां बन रही है? और कितनी बन रही है? कम बन रही है। सही है कि नहीं है? अब खाद कम बन रही है तो यहां से खाद उठाने की प्रक्रिया कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। तो आपके पत्ते आज की डेट में पीले होते कि नहीं होते? सुखड़े होते कि नहीं होते? होते हैं ना। सुखड़े होते हैं, पीले होते हैं, पत्तों का काउंट कम होता है, पत्तों का साइज छोटा होता है, पौधे की ऊंचाई कम होती है। होती कि नहीं होती? तब उसके कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि ऊपर से आने वाली जो ऊर्जा है, जिसको हम बोलते हैं हवा, पानी और सूरज, वो पत्तों पे बनती नहीं है। जब वो पत्तों पे नहीं बनती तो पत्तों पे खाना कम बनता है, तो फूल कम आते हैं और फल कम आते हैं। ऊपर से आने वाली ऊर्जा, इसका पैसा लगता है क्या? कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं ना। अब मेरा बताइए, जमीन का कंट्रीब्यूशन, जमीन को काम मतलब किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए कितना पता? 3.8%। कितना है? 3.8% है बस। आप बोलोगे 3.8% के लिए पूना से यहां आके काहे के लिए चिल्ला रहा है? बहुत कम है। बहुत कम है कि नहीं है? अब बताइए, आपके शरीर में एक हार्ट है, दिल है, ये वीक पड़ गया तो क्या? पूरा बॉडी वीक हो जाएगी। और ये बंद हो गया तो राम राम सत्य है, मुर्दा साला मस्त। कंधे उठा लेंगे 4 लोग। सही है कि नहीं है? आपके खेत के अंदर ये केचुआ और जीवाणु आपके खेत के दिल थे, जिनसे हम खेल गए। आप नहीं, आपको खिलवाया गया, क्योंकि किसी को पैसा कमाना था। सही है कि नहीं है? सही है। ये बताओ, ये बनाने वाले गरीब लोग हैं क्या है? नहीं, नहीं, पैसे वाले हैं। वो करोड़पति हैं और मेरा किसान रोडपति है, क्योंकि वो खरीद के अपने खेत में डाल के खेतों को खराब कर रहा है, अपनी जमीन को खराब कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? 96.2, देखो 96.2, इतना 96.2% जो है ऊपर से खींचने की ताकत रखने के लिए, जिसकी कॉस्ट फ्री है। क्या है? उसका पैसा लगता नहीं है। अब मैं किसान का दुर्दैव बताता हूं आपको, सबसे बड़ा दुर्दैव। हवा में नाइट्रोजन कितना है?
78। हवा में नाइट्रोजन कितना है किसी को मालूम नहीं। 78% नाइट्रोजन है। कितना है? हवा में नाइट्रोजन जो है 78% है। और किसान का दुर्दैव एक है, मार्केट में जाके 46% नाइट्रोजन कचरे के साथ खरीद के जमीन में डाल के जमीन को खराब कर रहा है। ये 78% खींचने की ताकत बढ़ा नहीं रहा। क्या करें? आपके सामने प्रॉब्लम है कि नहीं है? है ना? और इसके लिए क्या एफर्ट है मालूम नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। देखिए, चलिए सारी सिचुएशन बराबर हो जाती है। केचुआ एक्टिव हो जाता है तो क्या होगा? आपको केचुआ खाद मिलेगी। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ने लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा? केचुआ एक्टिव भी रहेगा और केचुआ जमीन में छेद भी करना शुरू कर देगा। सही है? और सबसे ज्यादा यहां होगा कि विषाणु कम हो जाएंगे और जीवाणु बढ़ जाएंगे। अगर जीवाणु बढ़े तो ये प्रक्रिया ज्यादा होगी कि नहीं होगी? 13 मिनट वाली। और 13 मिनट में प्रक्रिया ज्यादा होगी तो यहां खाद ज्यादा बनेगी। और जब खाद ज्यादा बनेगी और जमीन मुलायम होगी तो सफेद जड़ें नीचे तक आएंगी। और सफेद जड़ें नीचे आएगी, यहां से खाना उठाने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। खाना उठाने की प्रक्रिया बढ़ी तो आपके पत्ते डार्क ग्रीन होंगे कि नहीं होंगे? पत्ते आपके हरे होंगे, पत्तों का साइज बड़ा होगा, पत्ते चौड़े होंगे, पत्तों का काउंट ज्यादा होगा, पौधे की ऊंचाई ज्यादा होगी। अगर ये सब ज्यादा होगा तो यहां से खींचने की ताकत और बढ़ जाएगी। खींचने की ताकत बढ़ेगी तो यहां खाना ज्यादा बनेगा, पत्ते पे खाना ज्यादा बनेगा तो फूल ज्यादा आएंगे और फल ज्यादा आएंगे। कोई अधिकारी बताता है क्या आपको? क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है कि नहीं? और ये सोल्यूशन भी है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये अगर करना है तो आज आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप केमिकल छोड़ना चाहते हैं? मैं केमिकल छोड़ना चाहता हूं। अगर नहीं बोल रहे ना सर, नहीं बोल रहे ना, तो आने वाली जनरेशन जो है ना वो आपको छोड़ेगी नहीं। केमिकल छोड़ना ही पड़ेगा किसान को। इसलिए एक बार सब जोर से बोल दिए कि मैं केमिकल छोड़ना चाहता हूं। बोल दीजिए। मैं 65 साल का हूं साहब, मैं इतना चिल्ला रहा हूं, यहां जवान बैठे हुए देख रहे हैं मेरे बैठे। केमिकल छोड़ना चाहते हैं? हाँ, ये हुई ना बात। केमिकल छोड़ना चाहता हूं ऐसा बोलो तो मैं बताता हूं आप कहां जाना चाहते हो? जैविक खेती पे। ये सुन लो, क्या सोल्यूशन है आपके पास? क्या सोल्यूशन है आपके पास? आपके पास सोल्यूशन एक है। क्या है? बोलो। गोबर की खाद है कि नहीं है? है कि नहीं है? सर। जानवर कितने लोगों के पास है? नहीं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। मैं बता रहा हूं, जानवर कितने लोगों के पास है? वेरी गुड। देसी गाय कितने लोगों के पास है? देसी गाय को रखते कहां है? आपके पूर्वज शेड में रखते नहीं थे, उस खुले में चराते थे। जानवर जो देते हैं खाद, उसको जानवर को क्या खिलाते हो? भूसा चारा खिलाते। उसमें क्या डालते हो? उसमें क्या डालते हो? आपकी मोहब्बत यहां जगेगी ना, उसमें क्या डालते हो? और कोई भी जानवर अगर केमिकल खाएगा तो केमिकल निकालेगा ना सर? हाँ सही है ना? तो फिर अपन क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? गोबर की खाद सोल्यूशन है, मैं भी मानता हूं। अगर मोदी जी चिल्ला रहे हैं, देवव्रत जी चिल्ला रहे हैं, योगी जी चिल्ला रहे हैं, तो मैं भी मानता हूं। मैं मना नहीं कर रहा गोबर की खाद पे मत जाओ, पर आप गोबर की खाद का सोल्यूशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आपको जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। फिर भी गोबर की खाद सोल्यूशन नहीं है, मुश्किल है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर भी एक और बात मान लेते हैं। केमिकल छोड़ने की तैयारी है? गोबर के खाद पे जाने की तैयारी है? हाथ खड़े करो। कितने साल आपका प्रोडक्शन नीचे जाएगा? हाथ खड़े करो। गोबर की खाद पे आने के बाद कितने साल तक आपका प्रोडक्शन नीचे जाता है? एटलीस्ट 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल। चलेगा आपको? घर में खाना पीना नहीं आएगा, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है सर। आज किसान मुश्किल में है। अगर 3 साल प्रोडक्शन नीचे गया ना तो किसान सीधा लटक जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1 ही साल में। तो आप वो 1 ही साल में। तो प्रॉब्लम है कि केमिकल छोड़ के गोबर की खाद पे आना भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन होता, मैं मानता हूं आपकी बात, अगर ये सोल्यूशन होता
तो आदमी जब ये आप मीटिंग अटेंड करने जाते हो ना, वहां पे आपको दिखाया जाता है गोबर की खाद यूज करो, ये करो, आप एकदम एक्साइटेड होकर आते हैं घर में, सब बन आज से गोबर की खाद, और साल के बाद फिर केमिकल पे क्यों आते हो? क्यों आते हो केमिकल? क्योंकि गोबर की खाद राइट सोल्यूशन नहीं है आपके लिए, तत्व लेना सर उसमें, क्योंकि नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है ठीक आपको, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि आप कहां जाएं, आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आपका एक ही विकल्प है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका? ये सामने पड़ा पड़ता है, ये अकेला एक सोल्यूशन है, वर्ल्ड में किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है सर। ये कहां मैंने बनाया देखिए, जब तक आपकी केमिकल यूज कर रहे हैं और जब तक ऑर्गेनिक बजा रहे हैं, मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी वहां से। प्रोडक्ट का नाम क्या है? क्या नाम है प्रोडक्ट का? मल्टीप्लायर, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में मल्टीप्लायर का मतलब होता है गुणा। ये क्या करता है पता है? केचुओ की गुणा करता है, केचुओ को एक्टिव करता है। केचुआ एक्टिव होता है तो ऑक्सीजन की गुणा होती है, ऑक्सीजन की गुणा होने से क्या होता है? जीवाणु की गुणा होती है, जीवाणु की गुणा होने से यहां खाद ज्यादा बनती है, खाद ज्यादा बनती है और व्हाइट रूट नीचे तक गुणा होती है, तो नीचे तक आते हैं, ये खाना उठाने की प्रक्रिया बढ़ती है, पत्तों के ऊपर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रकाश संस्करण बोलते हैं, ये ज्यादा होता है, ज्यादा होने से पत्तों पे खाना ज्यादा बनता है, उसकी गुणा हो जाती है, फूलों की गुणा हो जाती है, फलों की गुणा हो जाती है, बस इस प्रोडक्ट का कोई काम नहीं, यही काम है। 13 साल लगे इस प्रोडक्ट को बनाने में, कितने साल? 13। 2001 से शुरू हुआ था, 2013 तक इस पर रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में आया 2014 में। 370 किसान थे हमारे साथ, कई साइंटिस्ट थे हमारे साथ, हमारे अमरजीत चौरसिया सर जो हमारे सीएमडी जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, वो खुद एक किसान है। 26 एकड़ लैंड उनकी है जहां पे इसके ऊपर काम होता रहता है, वहां हमारी फैक्ट्री है, सब कुछ किया उन्होंने। उनके पास जब उन्होंने पहले खेती नहीं कर रहे थे मल्टीप्लायर के साथ, उनके पास 200 गायें थी, उनके पास लेबर थी, 40-50 लेबर थी। तब उन्होंने ये सोचा कि मैं एक किसान बड़ा हूं, मेरे पास 200 गाय रखने की ताकत है, मेरे पे 40-50 लेबर रखने की ताकत है। सीताफल का बिजनेस करते थे, प्योर ऑर्गेनिक, और बॉम्बे में बेचते थे। छोटे किसान के पास ये है क्या ताकत? नहीं। और 80% छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ और 5 एकड़ के बीच, सही है ना? वो किसान के पास तो काम है नहीं। तो सर ने रिसर्च चालू की, और आज जब सर ने रिसर्च करके प्रोडक्ट हमको दिया, फिर हमने उसका प्रचार प्रसार पूरे देश में चालू किया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पूरे देश में प्रचार प्रसार चालू किया। आज कई लाखों लोगों के साथ है, मेरे साथ कई लोग हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जो आपके ये लोग भी मेरे साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि हमारा किसान के साथ ये यूरिया डीएपी बंद होना है, सुपर फॉस्फेट और पेस्टिसाइड बंद होना चाहिए। अब सिलसिले बताता हूं आपको, किसान मार्केट में 2 ही चीजें ढूंढ रहा है, क्या पता है? या तो खाद या दवाई ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ रहा? उससे कई बार मल्टीप्लायर के बोलते, ये दवाई आपकी कैसे काम करती है ऐसे पूछता है, जबकि ये दवाई है ही नहीं। ये खाद बनाने की प्रक्रिया चालू कर रहा है आपकी जमीन में, जो आपके पूर्वजों के साथ थी, आज आपके पास नहीं है। आपके पूर्वज खेती ऐसी करते थे, वो डालते थे क्या कुछ? उनको मालूम था ये? नहीं। उनको 18 घटक मालूम थे क्या? नहीं था। हाँ, तभी तो वो बोल रहे कि उनको क्या मालूम था, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे। हैं? हम पढ़े लिखे होकर बेवकूफ हो गए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, हमसे अच्छी खेती करते थे। आपके गांव में आज भी अगर कोई बुजुर्ग है उससे पूछो, ये आपको बताएंगे वो, है कि नहीं? आज भी अगर कोई बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग नहीं होंगे ऐसा नहीं है, होंगे, और उनसे पूछो जाके तो बताएंगे कि भैया खेती ये होती है, खेती ये नहीं है जो हम केमिकल के साथ कर रहे हैं। अभी दवाई चाहिए, दवाई चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए, पर दवाई लगती तो है ना, क्योंकि क्या होता है, आपसे अगर मैं बीमारियां पूछूंगा ना, आप फटाफट बीमारियों का नाम लोगे। फंगस आता है, टुंगस आता है, मुंगस आता है, पकबस आता है, आता कि नहीं आता है? पहले बीमारी लाई जाती है, फिर उसका नाम दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक दवाई बनाई जाती है, फिर वो बेची जाती है, और फिर उससे पैसा कमाया जाता है। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कोरोना बीमारी थी? नहीं। डर था, एक डर था जो आपके दिमाग में डाला गया, और उसके कारण क्या बनाया गया? दवाई। कई लोग तो जाके ऐसे ही चटक गए, उनको कुछ भी नहीं था, और हम और आप बच क्यों गए?
क्योंकि हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी थी। सही है कि नहीं? ऐसे ही अगर आपकी जमीन में मल्टीप्लाई डायरेक्ट डलता रहा तो एक ना दिन आपकी जमीन की प्रतिकार शक्ति अच्छी हो जाएगी। जमीन की प्रतिकार शक्ति होगी तो प्राण की प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी। अगर जमीन और प्राण की प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो अगर बीमारी या कीड़े आएंगे तो नुकसान कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना है, बाकी कुछ नहीं। अभी यहां देखिए, यहां पे जो खाना बन रहा है, एक चीज है जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बताता हूं मैं आपको क्या है। सकिंग और कटिंग के कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े, क्या नाम है उसका? नाम लो ना, उसका नाम है ना एक अच्छा। एमपी में नाम क्या है रस चूसने वाले कीड़ों का? इल्ली। इल्ली नहीं, रस चूसने वाले कीड़े। रस चूसने वाले कीड़े जो आपके पत्तों में जाते हैं, छेद करते हैं और रस चूस लेते हैं, वो है कि नहीं है? थ्रिप्स और मकड़ी। है कि नहीं है वो? तो रस चूसने वाले कीड़े आपके पास ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे, क्योंकि जहां माल होगा वहां चोरी ज्यादा होगी ना। यस और नो? आपके घर में चोर आया, उसने पूरा घर खान मार दिया, पैसे नहीं मिले, तो परेशान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो 10-15 रुपए रख के जाएगा तो कुछ तो रखा कर, चोरी करने का मजा ही नहीं आया। ऐसे ही ये यहाँ पे रकिंग कटिंग के कीड़े ज्यादा आएंगे। अब जब सकिंग कटिंग के कीड़े आएंगे तो उसकी कंट्रोल के लिए आपके पास क्या है बताइए मैडम? कीड़े मारने की दवाई है कि नहीं? पहली बार लेके आते हैं उसकी कीमत कितनी होती है? 800 रुपए। और दूसरी बार जो 15 दिन के बाद दोबारा आता है वो, तो फिर कितने की आती है दवाई? 1400 1500 1600 तक चली जाती है। और फिर अगर उसके बाद तीसरी बार आ गई तो फिर कितने की दवाई लगती है? 3,500-4,000 हजार की। 8,000 की तक की दवाई आती है कटिंग सकिंग के कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, है कि नहीं? आपके पास उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। कंपनी के पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है नारायण अस्त्र। क्या नाम है? नारायण। हाँ, यहाँ पे नारायण अस्त्र है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र जो प्रोडक्ट है उसका जैसा नाम है वैसे ही काम करता है। वो कीड़े मारता नहीं, पर कीड़ों का कंट्रोल में ले आता है कि अगली बार वो कीड़ा जब आता है तो उसमें उतनी ताकत होती नहीं। इसका नाम है नारायण अस्त्र। पहली बार अगर इसका आपने स्प्रे किया पेस्टिसाइड के साथ, कीड़े मारेंगे। दूसरी बार जब कीड़ा आएगा ना तो उसकी ताकत नहीं होगी। क्या? 2 ताकतें खराब कर देते हैं। एक तो उसका प्रयोजन, रिप्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसके खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, वो कुछ खा ही नहीं पाएगा। तो अपने आप मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो कंट्रोल में आएगा कि नहीं आएगा? आपको एक पंप जो है वो पेस्टिसाइड मारने का करीब 100 से 150 रुपए का पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस और नो? पड़ता है। और कंट्रोल में आता है नहीं है। 100-150 का 300 हो जाता है, फिर 400 हो जाता है, फिर 500 हो जाता है, पर वो मरता नहीं है। वो कीड़ा बार बार आता रहता है। अगर इससे कंट्रोल हो जाए तो इसके पंप की कीमत कितनी पता सर? अगर आप 5 ml यूज करते तो 12 रुपए, अगर 24 रुपए 10 ml यूज करते तो केवल 24 रुपए कीमत है। और केवल 2 स्प्रे अगर आपने मार दिए 24 रुपए के, तो आपके पूरे कटिंग और सकिंग के कीड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। आपका इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना। तो अगर आपका इनपुट कॉस्ट कम हो रहा है और अगर आपका आउटपुट मल्टीप्लायर को पहली बार डालने से 25 से 50% प्रोडक्शन बढ़ के मिलता है, और इसका अगर कंटिन्यूस इस्तेमाल आपने किया 5 से 7 साल, तो 3 गुना प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। तो अगर आपके एफर्ट कम और ज्यादा में हो रहे हैं, इनपुट कम है, आउटपुट बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है? केमिकल फ्री हो रहे हैं आप। और दूसरा, आपकी खेती जो है, आपकी जमीन जो है वो हार्ड होने से मुलायम हो रही है, अच्छी हो रही है। अगर ये सब चीज हो रही है और 5-7 साल में आपका प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं? है ना, अच्छी बात। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपको ही फायदा है, मार्केट में रेट बढ़ता है। आप ऑर्गेनिक बेचते हैं तो उससे और रेट बेचता है कि मैं केमिकल यूज नहीं करता, पर इसको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा। 1 दिन में 2 दिन में होता है, इसको 5 से 7 साल लग जाते हैं। ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली आपको यूज करते रहना है। 5 से 7 साल के बाद आपको ये प्रोडक्ट भी यूज करना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जमीन के सिस्टम को बराबर कर दिया। जब आपके जमीन का सिस्टम बराबर हो गया तो इस प्रोडक्ट की जरूरत है क्या? इसकी भी जरूरत नहीं है। पर तब आपके पास जो गाय है ना, उसको जरा प्यार से रखो।
वो गोबर की खाद और वो मूत्र उसको 12 महीने सड़ा के अच्छे से उसको जमीन में डालो, आपके जीवाणुओं को बढ़िया काम मिलेगा, अच्छी खाद बनेगी और अच्छा एफर्ट आएगा। अब बताइए आपका इनपुट जीरो हो गया कि नहीं हो गया? तो जो जीरो बजट फार्मिंग बोलते हैं वो ये रहती है। हमारे साथ हो चुका है। कर्नाटका में हमारे एक सर हैं जिन्होंने प्रोडक्ट 5 से 7 साल यूज किया है। आज 8वें साल में उन्होंने ना यूरिया डाला, ना डीएपी डाला, ना सुपर फेस्फेट डाला, कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला, ना मल्टीप्लायर डाला, केवल पानी छोड़ा, गन्ना 3 मंजिल ऊपर गया। वो हैरान हो गया बात, केवल पानी छोड़ा। इसका मतलब किसान को ना तो खाद की जरूरत है ना दवाई की जरूरत है। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। जंगल में आज भी पेड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा कौन डाल रहा है उसको यूरिया डीएपी? वहां भी जमीन ही है ना। चलो सब छोड़ देते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो एक आदमी और एक औरत आए थे, उन्होंने फल तोड़ के खाया था। फल कहां खाया? तब तो किसान ही नहीं। तो पहले क्या है? पहले क्या है? पहले प्रकृति है, पहले नेचर आया, उसके बाद हम लोग आए और हमने खिलवाड़ किया उसके साथ। आज जो प्रॉब्लम हमको फेस हो रहे हैं वो हम उसके कारण है। नेचर ने हमको सब कुछ दिया है, आज भी दे रहा है सर, पर हम नेचर को क्या दे रहे हैं कभी सोचा आपने? हम केवल उसको ये केमिकल दे रहे हैं। छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर ये काम करना है आपको तो करना जरूरी है, क्योंकि हमको पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं। आप सब मोटरसाइकिल पे यहां पे आए, क्या डाला था गाड़ी में यहां तक आने के लिए? पेट्रोल डाला था, पेट्रोल से ली थी। आपका शरीर एक मशीन है कि नहीं? ये कैसे चलती है? किससे चलती है? खाना नहीं, खाना खाने से नहीं चलती। खाने में पौष्टिक तत्व होते हैं तब चलती है। सही है ना? तो आज अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें पौष्टिक तत्व है क्या? नहीं। आपके पूर्वज जो थे वो कौन सी खेती किया करते थे? नेचुरल खेती किया करते थे। कितने किलोमीटर पैदल चलते थे? 5-6 किलोमीटर पैदल चल जाते थे वो। आज तो आप क्या करते हो? मोटरसाइकिल पे बटन दबाते हैं, ठर्र करके निकल जाते हैं। सही है कि नहीं है? आपकी जो दादी परदादी जो थी वो कितना काम करती थी? चक्की खुद चलाती थी, घर के पूरे काम करती थी, कपड़े धोती थी, खाती ज्यादा थी और खाते ज्यादा थे कि नहीं थे? वो 15-15, 20-20 रसगुल्ले ऐसे ही खा जाते थे। आज अगर 2 खा लिए ना डब्बा हाथ में आ जाएगा। है कि नहीं? उस समय के लोग ज्यादा तंदुरुस्त रहते थे, ज्यादा ठीक रहते थे, दांत भी गिरते नहीं थे, आंखें भी खराब नहीं होती थी। उसका कारण एक ही था कि उनकी खेती में वो केमिकल डालते नहीं थे। आज हम क्या करते हैं? हमारे एफर्ट्स कम है, हमारा श्रम कम है, हम खाते कम है, और जो खाते हैं उसमें पौष्टिक तत्व नहीं है। अगर पौष्टिक तत्व नहीं है इसका मतलब एक और हुआ है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं। 50 साल पहले आपके गांव में कितने डॉक्टर थे? कोई डॉक्टर 50 साल पहले कितने डॉक्टर? कोई डॉक्टर नहीं। पूछो, कोई डॉक्टर नहीं। आज आपके घर में कितने डॉक्टर हैं? हर एक गली में डॉक्टर बैठा है, हर एक गली में केमिस्ट की दुकान है कि नहीं? कैसे हो गया? सोचने वाली बात है ना। ये इसलिए हो गया क्योंकि किसान अपने खेतों में केमिकल डाल रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? मेरे घर में 12 डॉक्टर है सर। मेरा पूरा खानदान डॉक्टरों का है, मैं अकेला इंजीनियर हूं। सबकी 3-3 मंजिल की कोठी है, बहुत पैसा कमाते हैं। वो तो रोज बोलते हैं कि केमिकल और डालो। सही है ना? तो ऐसा जो हुआ है उसका कारण केवल और केवल ये है। इसके लिए साहब ने हमको एक और प्रोडक्ट दिया जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। संपूर्णम करके एक प्रोडक्ट है। संपूर्णम है क्या? संपूर्णम करके एक प्रोडक्ट है जो आपको अगर 2 चम्मच रोज खा लेते हैं, जब तक ये मल्टीप्लायर के कारण आपकी पूरी खेती जो है केमिकल फ्री नहीं होती, तब तक उसका सेवन करते रहिए। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो क्या होगा? आपको कोई भी बीमारी आएगी नहीं। अगर कोई बीमारी आपको होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी अगर संपूर्णम का सेवन आप करते हैं। इसका नाम क्या है? संपूर्ण। इसमें सारे वो हैं कंटेंट जो आपके शरीर को चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं किसान को ये मत बताओ क्योंकि हम खेती के बारे में बता रहे हैं। मेरे को बताओ सबसे ज्यादा बीमार कौन पड़ रहा है? एक मिनट सर, याद रखिए, सबसे ज्यादा बीमार कौन पड़ रहा है? किसान पड़ रहा है ना। केमिकल किसकी बात है? कोई जमाना था हम शहर छोड़ के
कहाँ आते थे? किसानों के पास आते थे, खेतों में आते थे, क्योंकि हमको फ्रेश एयर चाहिए थी। आज क्या हालत है? गांव में नहीं आना चाहते लोग, नहीं है। क्योंकि वहां पे केमिकल का स्प्रे होता है कि नहीं? ये प्रॉब्लम पलटना है, सब चेंज करना है। तब तक जब तक मल्टीप्लायर ये काम नहीं करता, तब तक आप संपूर्णों का सेवन करिए, तो आपको कोई भी बीमारी आएगी नहीं। मेरी उम्र 65 साल है, मेरा उम्र 61 है, देश भर में घूमता हूँ, रोज 3-3 लेक्चर करता हूँ, खाना भी नहीं खाया तब भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी खिला दो, कुछ भी कर दो। पर इसका 2 चम्मच खा लेता हूँ, रोज ठीक हो जाता हूँ। इसकी 2 चम्मच कितनी है पता है? 32 रुपए। कितनी कीमत है 2 चम्मच की? 32 रुपए। अब मेरे बता, इसकी कितनी कीमत है? और फिर इसकी कितनी है? रात को लेके बैठे। वो शरीर अच्छा करते हैं या खराब करते हैं? खराब। वो खराब करते हैं, उसको लाइन से लगा के खरीदते हैं। यहाँ यूरिया लाइन से लगा के खरीदते हैं। सब चीजें जो खराब करने वाली है उसके लिए लाइन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, पर जो चीज अच्छी है उसका सेवन कर रहे हैं नहीं। तो बस किसान भाइयों, मेरे से आपकी एक ही रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके ये काम करो, नहीं तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। हमने अपनी जिंदगी निकाल दी है सर, हो गया ना? 65 हो गए और 20-25 साल हम लोग भूल के देख रहे 20-25 साल मैं जीऊंगा। अगर मैं 20-25 साल जीता हूं और होता है प्रचार प्रसार करते हैं, आने वाली जनरेशन जो है ना, अगर ये चलता रहा ना तो विकलांग और मंद बुद्धि पैदा होगी। आने वाली जनरेशन आपको याद रखे कि मेरे पूर्वजों ने अच्छे काम किए थे, जैसे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं 1968 के पहले पूर्वज, उसके बाद के सारे पूर्वजों को हम भूल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को केवल केमिकल ही दिया है। तो मेरा तो काम यह है कि मेरी आने वाली जनरेशन मेरे को याद रखे। अगर आपकी आने वाली आपको जनरेशन याद रखे तो चलो करते हैं इस देश को और जैविक भारत और स्वस्थ भारत। धन्यवाद।